कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल 2023-24 मंजूर कर लिया। बिल की मंजूरी कसरत राय से दी गई। आइंदा माली साल के विफाकी बजट का हजम 14,480 अरब रुपए है। विफाकी तरक्याती बजट 950 अरब रुपए होगा, जबकि फाइनेंस बिल में मजमूई तौर पर 9 तरामीम की गई। 8 तरामीम हुकूमत और 1 अपोजिशन की तरफ से शामिल की गई। सेनेट की 5 तजावीज़ को बजट का हिस्सा बनाया गया। तरामीम के मुताबिक पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की हद 50 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये फी लीटर कर दी गई। फाइनेंस बिल में मजीद तरमीम के तहत 215 अरब के नए टैक्स आयद किए गए। बजट में टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 से बढ़ाकर 9,415 अरब रुपये मुकर्रर किया गया है। पेंशन अदायगी 761 अरब से बढ़ाकर 801 अरब कर दी गई है, जबकि बजट के मुताबिक NFC के तहत सूबों को 5,276 अरब रुपए के बजाय 5,390 अरब रुपए मिलेंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम 459 अरब से बढ़ाकर 466 अरब रुपए कर दी गई। पुरानी टेक्नोलॉजी वाले पंखों और पुराने बल्ब पर 1 जनवरी 2024 से इजाफी टैक्सेस की नफाज की तरमीम मंजूर की गई। अब पुरानी टेक्नोलॉजी वाले पंखों पर 1 जनवरी 2024 से 2,000 रुपये फ़ी पंखा टैक्स आयद किया जाएगा। पुराने बल्ब्स पर 1 जनवरी 2024 से 20% टैक्स आयद होगा। 3200 अरब रुपये के ज़ेरे इल्तवा 62,000 केसेस समेत तनाज़ात के हल के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी जाएगी, जबकि फैसले के खिलाफ FBR अपील दायर नहीं कर सकेगा। मुतासब फरीक को अदालत से रुजू करने का इख्तियार होगा। एक पेंशन के हकदार जरूर होते हैं, और जो आपकी हाईएस्ट जो है हमने सियासत दाव पर लगाकर रियासत को बचाया, मुल्क को दिवालियापन से बचा लिया, अब तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का कहना है कि बजट हमारे इस मुआशी सफ़र का आगाज़ है जो 2017 में रुक गया था। वज़ीर आज़म तमाम काबीना अरकान और इत्तेहादी जमातों के सरबराहान का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने बजट की तैयारी से लेकर मंजूरी तक रहनुमाई फरमाई। हमारे उस मुआशी सफर का दोबारा आगाज है जो 2017 में डिसकंटिन्यू हुआ था, जब पाकिस्तान दुनिया की 24वीं मईशत बन चुकी थी। गो के शुरू में ये सफर मुआशी लिहाज से इंतहाई मुश्किल था, यानी 2013 की बात कर रहा हूँ, और अब दोबारा 20 से 22 की बात कर रहा हूँ, जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने इस जिम्मेदारी को संभाला। तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की सियासी बसीरत, कुव्वत इरादी और मामला फहमी की बदौलत आज हम वतन अजीज़ को मुआशी इस्तेहकाम यानी स्टेबिलिटी देने में काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। जो गिरावट थी वो रुक चुकी है और हम स्टेबल हो चुके हैं। गुज़िश्ता साल जब इत्तेहादी हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला तो मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुँच चुका था। हमारे पास 2 ही रास्ते थे, मुल्क को दिवालिया होने से बचाना या अपनी सियासी साख को कायम रखना। हमारे लिए बड़ी तरजीह मुल्क को मुआशी से निकालना और दिवालियापन होने से बचाना था। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ और काबीना के तमाम अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने बजट तरजीहात पर रहनुमाई फरमाई। मैं तमाम इत्तेहादी जमातों के कायदीन, पार्लिमानी लीडरान और उनके मेंबरान का भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने बजट की मंजूरी में मुतावन किया। पाकिस्तान का वर्ल्ड बैंक से मुआहिदा जल्द तय पाने का इम्कान है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान रात गए वर्चुअल मुज़ाकरात। मौसी टीम ने IMF को मजीद किए गए इकदाम से मुतल्लिक आगाह किया। बजट में तरमीम के जरिए टैक्स इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। स्टेट बैंक के दरामदाद से पाबंदी हटाने के फैसले के बारे में बताया गया। बजट में 438 अरब रुपए के टैक्स मजीद वसूल किए जाएंगे। फाइनेंस बिल में की जाने वाली तरमीम से मुतल्लिक भी ब्रीफिंग दी गई। हुकाम वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदे के करीब हैं। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का पेम्स अस्पताल का दौरा। पेम्स अस्पताल में कूलिंग सिस्टम के ब्रेकडाउन का जायजा। कूलिंग सिस्टम के इंचार्ज पर बरहम हो गए सरजनिश की। मजीद भी जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे किफ़ायत अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं। जी किफ़ायत बताएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता 3 रोज के दौरान इस्लामाबाद में शदीद गर्मी पड़ी है और कई हेट स्ट्रोक के पेशेंट भी लाए गए हैं, जिनमें से 4 अफराद जो है वो जांबाज भी हो गए। इसके बाद जो है वो वफाकी वज़ीर सेहत ने जो है वो आज पिम्स अस्पताल का दौरा किया और वहाँ पर जो है वो तमाम सूरत हाल का जायजा लिया।
पिम्स के इंजीनियर को सख्त हिदायत की है कि रोजाना 11 बजे से 4 बजे तक बगैर एसी वाली जगह पर खुद बैठें, क्योंकि जहाँ पर जो है वो इंतहाई निगहदाश्त का शोबा है वहाँ पर एसी खराब थे और ये तमाम जो इंतजामिया के लोग हैं ये खुद एसी में बैठे थे। इस पर जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स ने जो है वो वजीर सेहत को ब्रीफिंग भी दी और वजीर सेहत ने कहा कि फौरी तौर पर 24 घंटे के अंदर नए और बड़े एयर कंडीशन के सिस्टम जो है वो लगा दिए जाएं। आज रात 12 बजे से पहले पुरानी इमरजेंसी में एसी जो है वो लगे हों, ये वजीर सेहत का कहना था। उन्होंने कहा कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की जान से ये प्रोजेक्ट सुस्त रवि का शिकार है और मैंने सेक्रेटरी हाउसिंग वर्क से फोन पर बात की है। कूलिंग सिस्टम जो अपग्रेड किया जा रहा है तेजी से हंगामी बुनियादों पर अमल दरामद करें और पिम्स अस्पताल में मरीजों का बोझ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद और गिलगित में 20 से 25% लोग जो है वो इस अस्पताल में आते हैं। केपी, जम्मू, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, दूर दराज से लोग यहाँ पर जो है वो इलाज के लिए आते हैं और गर्मी का जोर बहुत बड़ा है जिसकी वजह से ये परेशानी मरीजों को उठाना पड़ी है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को जो है वो हिदायत की कि हंगामी बुनियादों पर मसला हल किया जाए और रोजाना की बुनियाद पर मुझे इस काम की रिपोर्ट दी जाए। जी, इमरजेंसी के एसी ख़राब पड़े हैं और यहाँ पर जो मुलाजमीन है वो एसी वाले कमरों में बैठे हैं। आप अपडेट कर रहे थे किफ़ायत, इस हवाले से बहुत शुक्रिया आपका। मौसम की बात करें, लाहौर में गर्मी की शिद्दत में कमी, कुछ इलाकों में तेज़ और हल्की बारिश, कुछ इलाकों में सूरज और बादलों की आंख मसोली जारी है। महकमा मौसमियात ने आज से मंगल तक बारिश बरसने की पेशगोई कर दी है। तफसीलात बता रही है कोमल असलम। और शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो मौसम ने एकदम अंगड़ाई ली है और शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हमने देखा है कि बादलों ने बरसना शुरू कर दिया और कुछ इलाकों में जो है वो बादलों का राज भी नजर आया है, जबकि बहुत से इलाके ऐसे भी मौजूद हैं जहाँ पर सूरज और बादलों के दरमियान आग मचोली का सिलसिला जो है वो ताहाल जारी है। अगर हम बात करें अब्र रहमत जिन इलाकों में बरसी है उसमें ग्रीन टाउन, कोट लखपत, जौहर टाउन के इलाके में जो है वो बूंदाबांदी देखी जा रही है, जबकि वो इलाके जिन पर बादलों का बसेरा है उसमें जो है वो तकरीबन हम इस वक्त देख रहे हैं कि जेल रोड है और इसी के साथ साथ जो है वो शादबाग वाले एरिया जो है वहाँ पर बादलों का बसेरा है और वो इलाके जिनमें सूरज और बादलों के दरमियान आग मचोली का सिलसिला देखा जा रहा है वो माल रोड है, स्टेशन है, शिमला पहाड़ी वाली साइड है और इन इलाकों में जो है वो सूरज और बादलों के दरमियान आग मचोली का सिलसिला जारी होने की वजह से जो है वो मौसम में कुछ भी बेहतरी महसूस नहीं की जा रही। हाँ, ज़रूर मौसम में जो है वो हवाओं का सिलसिला जो है वो देखने में नजर आ, लेकिन ये हवाएं भी जो हैं वो मौसम को उस तरह से बेहतर नहीं कर रही जिस तरह कि आप एक ठंडक महसूस कर सकते हैं। और बात की जाए लाहौर में, हमारे लाहौरियों के चेहरों पर भी खुशी की लहर एक देखने में नजर आ रही है। जिन इलाकों में अब्र रहमत ने बरसना शुरू कर दिया है वहाँ तो शहरियों ने सुख का सांस लिया, लेकिन बाकी जो है वो पुरुमीद नजर आ रहे हैं कि जल्द जो है वो उनके इलाकों में भी बारिश बरसेगी और मौसम जो है वो कुछ बेहतर होगा, खुल जाएगा मौसम, जो कि अभी घुटन ज़्यादा कुछ इलाकों में देखने में महसूस हुआ है। इसी तरीके से बात की जाए फिजाई आलूदगी के हवाले से तो की मजमूई शरह में भी 149 के साथ इजाफा देखा गया है। लाहौर 6 नंबर पर देखा जा रहा है। तो लाहौर शहर की बात से जो है वो लाहौर के बदलते रंगों को, मौसम के हसीन मिजाजों को एंजॉय तो करेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सम्मुल का भी मुजाहरा करना है। बहुत शुक्रिया कोमल, अपडेट कर रही थी।